close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का वीडियो बड़ा ही सरप्राइजिंग है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अभी हम लोग जा रहे हैं अल्कोज इंडस्ट्रियल एरिया 4, क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें था वेयर हाउस सेल। तो बच्चों के लिए ना हमें चाहिए थे स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने देखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मिल भी जाएंगे, तो हम ना यहीं पर चलते हैं। हमें कुछ और भी चीजें देखनी है तो हम लोग वो भी देख लेंगे वहां पर। हम लोग निकले वहीं पर जाने के लिए, बट अभी आप देखिएगा कि हम जो है वो कहाँ पहुंचे और हम क्या लेने के लिए निकले थे और हमने क्या क्या जो है वो ले लिया। ये सारा ही जो ट्रिप है ना हमारा फुल ऑफ सरप्राइजेस था। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम जा रहे हैं अल्कोज इंडस्ट्रियल एरिया 4 और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर दुबई हिल्स मॉल्स में। बेसिकली हम पहले गए थे दुबई इंडस्ट्रियल एरिया 4 में ही, और वहां पर जाने के बाद हमें पता चला कि वो लोकेशन तो है वेयर हाउस की, बट वो सेल जो है वो 3 साल पहले था, अभी वो सेल नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी ऐसी कोई रील इंस्टाग्राम पे देखी है ना, तो प्लीज उसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। वो बहुत पुरानी रील है और वो 3 साल पहले वो सेल था, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके पास में ही ये मॉल है, दुबई हिल्स मॉल। तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स होंगी, तो हम यहाँ पर देख लेंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो ये देखिए, मॉल भी काफी प्यारा जो है ना वो बना हुआ है। बेसिकली दुबई मॉल जिस ग्रुप ने बनाया है ना, इमार ग्रुप, उसी ने ये बिल्ड किया हुआ है। ये एक पूरी दुबई हिल्स, एक पूरी रेसिडेंशियल कम्युनिटी है, उसी में ये मॉल भी जो है वो बना हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल है। जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा आगे, कितना बड़ा प्यारा सा ये हैंगिंग जो है वो यहाँ पर सेंटर में जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। इस तरीके से जो कॉर्नर्स है ना उसको डोम की शेप का बनाया हुआ है, और ये बड़े बड़े से हैंगिंग्स जो है वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। जिस तरीके से दुबई मॉल अगर आपने देखा होगा या तो फिर वीडियोस वगैरह में देखा होगा ना, वैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। जगह जगह कुछ अलग सा आर्टिफैक्ट और आर्टिफिशियल चीजें जो है ना रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हम भी यहाँ पर पहली बार जो है वो विजिट कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन कौन से ब्रांड्स की शॉप्स जो है वो यहाँ पर हैं। तो तकरीबन सारी ही ब्रांड्स जो एक नॉर्मल हम लोग जो जहाँ पर शॉपिंग करते हैं, एक नॉर्मल जो इंडियन कपल और देसी कपल जाता है ना जहाँ पर, वो वहाँ ये सारी शॉप्स आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर चलते चलते बच्चों को जो है वो हैमलीज नजर आ गया, तो बच्चे जो है वो अपने लेगो के क्रेज में ना अंदर घुस आए कि हमें जो है वो यहाँ से कुछ लेगो का सेट जो है वो देखना है। 44 बट उसमें है ही क्या, थोड़े से पीसेस होंगे। Yeah. Like this is the one that I wanted before in the normal Lego. हमारे पास कौन कौन सी इसमें से I have this one. क्या है, डाइपर ओवरलोड। I wanted. इनमें से कुछ है ना तुम्हारे पास? I have this one. No. I have meltdown. No, I don't have meltdown. I have the deep end. Wimpy Kid normal book, not last straw, and the that overload. I wanted this one. ठीक है, इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे पापा ला देंगे। 342. यहाँ पर ये डायरी ऑफ अ विम्पी किड, जो कि काफी फेमस नॉवेल का सीरीज है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये खिजर को भी पसंद है बहुत। तो कुछ हस्बैंड जो है वो कलकत्ता से उसके लिए लेकर भी आए थे, तो उसे कुछ और भी चाहिए था, वही बता रहा था।
और आगे के सेक्शंस में थोड़ा सा बड़ी ना मैं, तो ये लंच बॉक्सेस वगैरह जो है ना ये यहाँ पर रखे हुए थे और इतने कॉस्टली थे। ये 100+ इनकी प्राइस थी और इस तरीके से सेक्शंस बने हुए थे यहाँ पर और ये रिमूवेबल थे। और उसके नीचे आपको प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि इस सेक्शन में जो है वो आप कौन कौन सी चीजें जो है वो रख सकते हैं। और ऊपर जो है वो सिलिकॉन का पूरा ना लिड बना हुआ था ताकि जब आप इसे क्लोज करें ना तो वो कंप्लीटली सील्ड हो जाए और जो चीजें है ना वो आपस में मिक्स ना हो। आगे मैं बड़ी तो बच्चे ना ये लेगो के सेक्शन में वहां पर एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैं आई तो लोग मुझे बताने लगे कि ये सेट देखिए आप, ये सेट था 2068 दिरहम्स का। ये एक फरारी का लेगो टेक्निक का सेट था और साथ साथ में मुझे मिल गया था हमारा ताजमहल। ये क्रिएशन मैंने कहीं भी नहीं देखा था, ये पहली बार ही अभी मैंने देखा है कि इस तरीके से भी जो है वो कुछ मिलता है। और यहाँ पर जो है ना खिजर को मैं पोज बनाने के लिए कह रही थी कि इस तरीके से तुम भी पोज दो। ओके। और उसके बाद हम वहां से निकल गए थे और ये एक दूसरा एंड तकरीबन जो है ना वो आ गया था। जो पहला आपने एक डोम देखा था ना, बस वो सेम वैसे ही जो है वो दूसरे एंड पर आ गए थे। और यहाँ भी एक नया खूबसूरत सा जो हैंगिंग है वो था, यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल लग रहा था ये भी देखने से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, चाय वाला ऑफ लंदन। हम तो वैसे ही इंडियन पाकिस्तानी को जो है बदनाम किए होते हैं चाय के मामले में, ये देखिए लंदन वाले भी पीछे नहीं है चाय बेचने में। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर फूड कोर्ट में और यहाँ पर काफी मतलब देसी जो है वो आउटलेट्स थे। यहाँ पे एक बीकानेर वाला था, एक मुंबई चौपाटी था, ये दो तो काफी नोन है, सभी जगह पे दिखते हैं। उसके अलावा ये था एक इंडियन एक्सेस, ये हमने कहीं नहीं देखा था, ये बस यहीं पर हमें पहली बार इस तरीके का जो है वो आउटलेट मिला। तो वो दो तो हम ट्राई करते ही रहते हैं, तो सोचा कि थोड़ा कुछ यहाँ से ट्राई करते हैं, इनके भी टेस्ट का अंदाजा होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली हमने सिर्फ जो है वो चाय ले ली और बच्चों ने अपने लिए जो है वो आइसक्रीम ली थी। और उसके बाद भी जो है वो हमने काफी एक्सप्लोर किया, काफी सारी शॉप्स में घुसे हम लोग अब उस स्विमिंग कॉस्ट्यूम के चक्कर में। और देखिए हमारे हाथ में आपको काफी सारे जो है वो बैग्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने शॉपिंग की है। बट क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको घर चल करके बताती हूँ। और चूंकि मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ये सारा की सारा मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, मैं इसके लिए रेडी नहीं थी कि हम लोग कुछ ऐसा जो है वो लेने वाले हैं। तो खैर जो कुछ भी हम लिए हैं वो मैं आपको घर चल करके बताती हूँ। तो ये सारी शॉपिंग जो है मैं पहले यहाँ रख लूँ, तो फिर बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है और हम किस चीज के लिए गए थे। ये मैंने ली थी शॉपिंग, कुछ किए हैं हमने H&M से, कुछ लिया है लिवाइस से, कुछ हमने लिया है R&B से और कुछ कुछ जो है वो लिया है हमने मिनिसो से। मिनिसो से शॉपिंग मैंने की है तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। सो यहाँ पर मिनिसो से शॉपिंग जो है वो मेरी घरेलू है और बच्चों के हिसाब से है। सो यहाँ पर ये एक मैंने लिया है ऑयल स्प्रे की बॉटल, इस तरीके से स्प्रे करने वाला है, इससे ऑयल जो स्प्रे होगा तो कुछ भी आपको ग्रीस करना हो तो बहुत ही हल्का सा जो है वो ऑयल आपको चाहिए तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो है क्लच, ये मुझे अच्छे मिले, इसी पैटर्न के जो है ना मुझे मतलब अच्छे आते हैं मेरे बालों में, तो मैंने ये दो ले लिए। और उसके अलावा ये बाथरूम बास्केट है, इस तरीके से ग्रूव्स वगैरह जो बने हुए तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, तो वो मैंने बच्चों के वॉशरूम के हिसाब से जो है वो लिया था। और उसके बाद चाय पीने के बाद हम लोगों को ना ये R&B की शॉप दिख गई थी, तो ये भी काफी अच्छी बजट फ्रेंडली इकोनॉमिकल शॉप होती है, तो सोचा कि शायद यहाँ पर जो है वो हमें मिल जाएगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो वहां पर गए तो आयान को ये ना मार्वल की टी शर्ट पसंद आ गई और उसने कहा कि वो अपने बर्थडे के लिए जो है वो इसे लेना चाहता है। और खिजर को वहां पे कुछ पसंद नहीं आया, तो और वो अपना कुछ ना फोन पर ढूंढ रहा था, वो हमें नहीं पता चला। और फिर जब हम वहां से निकल रहे थे तो उसने कहा कि ना उसे पता है कि यहाँ पे लिवाइस की मतलब शॉप है, तो उसे वहां से कुछ लेना है। तो बाकायदा उसने मैप वगैरह देख करके ना वो हमें लेकर भी गया वहां पर, और लिवाइस के सामने ही H&M की शॉप थी, तो हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है यहाँ पर भी जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, काम करिए आप बच्चों को लेकर के ना लिवाइस में चले जाइए और मैं जो है वो H&M में देख लेती हूँ। और बच्चे जो गए हस्बैंड को लेकर के, तो उन्हें इस तरीके से ना लूट कर आ गए। तो ये जो टी शर्ट मैंने आपको दिखाई ये आयान ने ली अपने लिए, और ये थी 99 दिरहम्स की, और ये अगेन उसने ये बोल कर ली कि ये बर्थडे में पहनेगा, जबकि ऑलरेडी उसने बर्थडे के हिसाब से ले लिया था। और खिजर मियाँ जो लेकर गए थे दिखाने के लिए ना, तो वो इस टी शर्ट के लिए गया था। ये उसने ऑलरेडी अमेजोन पे जो है वो चेक कर लिया था, और अमेजोन पे इसकी प्राइस थी 72 पॉइंट समथिंग, 73 पकड़ लीजिए, 73 दिरहम्स।
और इन स्टोर उसने ये लिया है 99 दिरहम्स का, और हमें नहीं पता था। उसने शायद हमें बताने की कोशिश की थी, बट हमने सुना नहीं, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे। तो खैर अब चूना तो लग गया, तो अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हमें लेना ही पड़ा। खैर वो दोनों तो शॉपिंग करके, हस्बैंड को लूट करके, फिर जब H&M में आए तो मैंने बच्चों के लिए कुछ पजामे वगैरह जो है ना वो सेलेक्ट किए हुए थे। वहाँ पे पजामे की जो मतलब वैरायटी थी ना वो थी अच्छी काफ़ी, और काफ़ी रिजनेबल भी था। तो मैंने कुछ घर के हिसाब से, कुछ बाहर के हिसाब से ना ले लिए। एक पजामा है ये इस तरीके का, इससे मैंने 2 पीस लिए हैं, दोनों के लिए एक एक। ये काफ़ी क्रश हो गया है रखने से, तो ये 15 दिरहम में मुझे मिला था। उसके बाद ये पजामा है जिसमें नी पर जो है इस तरीके से पैडेड जो है ना स्टिचिंग की हुई है, तो काफ़ी यहाँ पे थिकनेस आ जाती है, तो पजामे काफ़ी लॉन्ग लास्ट होते हैं। तो ये भी मैंने 2 लिए हैं, और ये 25 दिरहम्स ईच जो है वो मिला है। तो ये दोनों पजामे जो है मैंने 2-2 लिए, और इस तरीके से नीचे ये इलास्टिक जो है वो लगी हुई है इस तरीके से। तो इसकी पजामे की क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी होती है, तो काफ़ी बार मैंने H&M से जो है वो पजामे लिए हैं बच्चों के। और एक ये है सिंगल पीस, मैंने ब्लैक कलर का लिया है, जिस तरीके से ग्रीन है ना बस ये वैसे ही प्लेन है, और ये भी 25 दिरहम्स का जो है वो मिला है। तो बस जब बच्चे इस तरीके से ना पजामे काफ़ी पहनते हैं, जीन्स वगैरह इतना प्रेफर नहीं करते हैं, तो फिर जहाँ पर भी मुझे अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी मिल जाती है रिजनेबल, तो मैं ना ले लेती हूँ। भले थोड़ी बड़ी साइज में मिल जाता है तो बड़ा ले लेती हूँ, थोड़ा सा रख के बच्चे पहन लेते हैं। क्योंकि टाइम पर अगर यहाँ पे कोई चीज़ ढूंढने जाओ ना, तो फिर आपको कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी, या तो फिर बहुत कॉस्टली मिलेगी। तो ये थी सारी शॉपिंग। अब आप देखिए इनमें से आपको कहीं भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नजर आया? मतलब मैंने कहा ना कि हम कहाँ जाने वाले थे और हम कहाँ पहुंच गए, और जिस चीज के लिए हम मेन निकले थे ना वो तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि हमें कहीं मिला ही नहीं। सो आप लोगों को ये पूरा हमारा सरप्राइजिंग विजिट और सरप्राइज शॉपिंग कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।